भाई अंकुर जी, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के शास्त्री स्नातक तो हैं ही। आप बहुत अच्छे लेखक, विद्वान, कवि और बहुत अच्छे पत्रकार एवं अध्यापक हैं। वर्तमान में आप दूरदर्शन भोपाल में पदस्थ हैं। बहुत सुंदर और सहज सरल शैली में आपके व्याख्यान होते हैं। मैं बड़े मन से आप सभी के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं भाई अंकुर को। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत। ओम नमः सिद्धेभ्य। आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी। सीधे बिना किसी अधिक औपचारिकताओं के अपने सभी अग्रज विद्वानों को यथा योग्य अग्रज अनुज सभी भाइयों को सभी को यथा योग्य जय जिनेन्द्र उनका वंदन अभिनंदन करते हुए अपने विषय पर आता हूं। समाधि का श्रावक एवं श्रमणों के मूल गुण व्रतादि में स्थान, ये मेरा विषय है। जब इस पर सोचने के लिए मैं बैठा और इस संबंध में जब मैंने तथ्य जुटाए तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली। तो मैं कहीं इस 10-12 मिनट की गोष्ठी में अपने विषय से ना भटक जाऊं, तो मैंने उसको कुछ बिंदुवार तरीके से नोट डाउन किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके आधार से ही अपनी पूरी चर्चा करूं, जिससे मैं विषय के अनुरूप अपनी पूरी चर्चा आगे बढ़ा सकूं। और जैसा कि आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने निवेदन किया है कि अंत में 1-2 मिनट में कल जो दादा ने बात रखी उस पर भी कुछ अपनी बात कहूं, तो उस बारे में भी मैं आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। साउंड इको हो रहा है, मैंने एयरफोन तो नहीं लगाया है। शायद इस कमरे की सराउंडिंग ऐसी होगी जिस कारण से वो शायद आवाज आ रही होगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। अच्छी आवाज आ रही है अंकुर जी, बहुत अच्छी आ रही है जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मेरा विषय है समाधि या श्रावक के समाधि का श्रावक एवं श्रमणों के मूल गुण व्रतादि में स्थान। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, समाधि अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है और इसका अर्थ भी बहुत व्यापक पैमानों पर लिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारी इस गोष्ठी का जो उद्देश्य है वो समाधि मरण पर केंद्रित है, तो मैं अनावश्यक किसी समाधि की निश्चयात्मक परिभाषाओं में या जहां परम समाधि की बात कही गई है उस सब में अपने विषय को नहीं ले जाना चाहूंगा। समाधि मरण पर ही मैं फोकस्ड करूंगा। तो जब यहाँ मेरा विषय रखा गया कि समाधि का श्रावक एवं श्रमणों के मूल गुण व्रतादि में स्थान, तो मैं इसे ये मानकर चल रहा हूं कि यहाँ समाधि से अभिप्राय सीधा सीधा समाधि मरण है। तो मैं समाधि मरण का श्रावक एवं मुनियों के मूल गुण व्रतादि में क्या स्थान है उसी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं जब बहुत सारे ग्रंथों में जितना मैं पढ़ सकता था इन 1-2 दिनों में मैंने उसमें देखा, तो जो भी चर्चा मुनि राजों के मूल गुणों की, उनके व्रतों की, चाहे वो श्रावक के 12 व्रत हों अथवा मुनिराज के 5 महाव्रत हों अथवा 28 मूल गुण हों, इसी तरह श्रावक के जो अष्टमूल गुणों की चर्चा आती है या उनके षट आवश्यक की चर्चा आती है, अणुव्रत आदि की चर्चा आती है, इनमें स्पेसिफिकली समाधि मरण इस तरह से कोई व्रतादि में या मूल गुणों में कोई शब्द अधिकतम ग्रंथों में देखने को नहीं मिला है। जहां तक बात श्रावक की जाए तो श्रावक के मूल गुण में या फिर उनके व्रतों में समाधि मरण अथवा सल्लेखना, इसको यदि कहीं सम्मिलित किया गया है तो वो सिर्फ वसुनंदी श्रावकाचार में किया गया है। वसुनंदी श्रावकाचार में जो 12 व्रतों की चर्चा की गई है, उन 12 व्रतों की चर्चा में जो 4 शिक्षा व्रत दिए हैं, वो 4 शिक्षा व्रत हम जो अधिकांश ग्रंथों में जो शिक्षा व्रत पढ़ते हैं उससे थोड़े अलग प्रकार के हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 4 शिक्षा व्रत वसुनंदी श्रावकाचार के भीतर लिए हैं, उनमें पहला है भोग विरति, दूसरा है परिभोग निवृत्ति, तीसरा है अतिथि संविभाग और चौथा है सल्लेखना। तो जब हम श्रावक की भूमिका में समाधि मरण का कहां पर समावेश व्रतों में किया गया है, स्पेसिफिकली विशेष रूप से किया है, तो मैं जितना पढ़ सका हूं उनमें मुझे वसुनंदी श्रावकाचार्य एक ऐसा ग्रंथ मिला जहां पर सल्लेखना को बिल्कुल विधिवत तौर पर शिक्षा व्रत में शामिल किया है। अब जब हम शिक्षा व्रतों का स्वरूप देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि शिक्षा व्रत किस लिए होते हैं। शिक्षा व्रत दरअसल मुनि बनने की एक शिक्षा के रूप में जो व्रत आदि श्रावक अपने जीवन में धारण करता है, अंतर में भावना तो यही होती है कि जीवन में मुनि पद मैं शीघ्रातिशीघ्र धारण करूं, संत साधु बनकर विचरूं, ये भावना है। और उसका एक शिक्षात्मक रूप से जो अभ्यास है उसे कराने के लिए ही शिक्षा व्रत होते हैं।
तो जब शिक्षा व्रत में संलेखना को शामिल किया है तो हमको बाय डिफॉल्ट ये समझ लेना चाहिए कि जब हम शिक्षा व्रत में श्रावक के लिए संलेखना को अनिवार्य माना तो मुनिराज के लिए तो ये कितना अनिवार्य होगा। अभी पिछले 2 दिनों में हमारी ये गोष्ठी चली है, इसमें भी सबसे ज्यादा जिस विषय को कोट किया गया है, जिस ग्रंथ को कोट किया गया है, उसका नाम है भगवती आराधना। और भगवती आराधना मुनियों को केंद्र में रखकर मृत्यु पर लिखा गया एक ग्रंथ है। मतलब पंडित मरण कैसे हो, पंडित मरण कैसे हो, बाल मरण कैसे ना हो, इस तरह से समाधि पूर्वक मरण कराने के लिए विविध तरह से विचार जो है वो भगवती आराधना ग्रंथ में किया है। तो हम देखते हैं कि मुनिराजों के लिए, और ये सिर्फ भगवती आराधना की बात नहीं है, मुनिराजों के चारित्र पर केंद्रित आप कई अन्य ग्रंथ भी देखेंगे, चाहे हम मूलाचार की बात करें, चाहे हम अनगार धर्मामृत की बात करें, अथवा और भी अन्य अन्य जहां जहां भी मुनिराजों के चारित्र की, उनके आचरण की, उनके जीवन की चर्चा होगी, उसमें समाधि मरण इसका बहुत विस्तार से कहीं ना कहीं चर्चा हमको पढ़ने को मिलेगी। अब बात आती है, अब जैसा कि मेरा विषय रखा गया है कि श्रावक और मुनिराज के व्रत और मूल गुणों में समाधि, अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पलट दें कि भले हमको मुनिराज के और श्रावक के व्रतों में एवं मूल गुणों में समाधि कहीं पढ़ने सुनने को ना मिले, लेकिन एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि श्रावक के और मुनिराज के व्रतादि यदि किसी एक चीज के लिए होते हैं तो वो समाधि के लिए ही होते हैं। मतलब समाधि व्रतों का साधन नहीं है, बल्कि व्रत समाधि के साधन है, और समाधि साध्य है। तो समाधि को साध्य में रखकर व्रतादि का पालन किया है। तो जब आप किसी साध्य को केंद्र में रखकर आप आगे बढ़ते हैं तो उन व्रतादियों मतलब कुल मिलाकर मैं इसको गणित की भाषा में समझाऊं तो समाधि मुनिराज के अथवा एक सत श्रावक का केंद्र है, और व्रतादि जो हैं वो मुनिराज के और श्रावक के, चाहे व्रतादि हो चाहे मूल गुण हो, ये परिधि हैं। तो किसी भी श्रावक के अथवा मुनिराज के जीवन में केंद्र से परिधि की तरफ गमन हो, परिधि से केंद्र की तरफ आना उतना बेहतर नहीं समझना चाहिए कि हम व्रतादि से समाधि की तरफ पहुंचे। इससे ज्यादा बेहतर यह है कि समाधि तो केंद्र में है और बाकी सब कुछ जो है वो समाधि के संरक्षण के लिए अथवा समाधि मरण की भावना के लिए है। देखिए, जो नियम सार की एक गाथा पहले भी कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत की, उसके बाद वाली जो गाथा है मैं उसको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से शायद 121 या 122वें नंबर की गाथा कोट की है, लेकिन उसके साथ में अगली गाथा 123 नंबर की शायद गाथा है, उसमें आचार्य कुंद लिखते हैं, संयम नियम तवेण दु धम्मझाणेण सुख झाणेण जो झायई अपाणम परम समाही हवे तस्य। यहाँ पर आचार्य देव लिखते हैं कि संयम, नियम और तप से, मतलब आपका सारा संयम, सारा नियम और तप किसके लिए है? तो कहते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से आत्मा को ध्याने के लिए। तो हमने सारे संयम का फोकस किसके ऊपर डाला? समाधि के ऊपर। समाधि को हमने केंद्र में रखा। तो संयम, व्रतादि, मूल गुण भी किसकी तरफ हमारे डेडिकेटेड हुए, किस तरफ हमारा सारा समर्पण हुआ? तो कहते हैं वो समाधि के लिए हुआ। तो इसीलिए जहां भी मूल गुण और व्रतों में हमको समाधि शब्द अलग से पढ़ने को भले ना मिले, लेकिन समाधि के लिए ही वे व्रत एवं मूल गुण होते हैं। इसलिए आप देखिए, चाहे श्रावकों के आचरण को बताने वाले ग्रंथ हों, जिसका सबसे ज्यादा आधार लिया जाता है रत्नकंठ श्रावकाचार का, उसमें भी 12 व्रतों की चर्चा करने के बाद समाधि का यथा योग्य उस ग्रंथ के हिसाब से जितना विस्तृत वर्णन होना चाहिए था, आचार्य समंतभद्र ने उतना वर्णन समाधि के लिए, संलेखना के लिए दिया। इसका मतलब वो 12 व्रतों को भी यदि आप समाधि के समय यदि वो व्रत छूट गए, यदि वो जीवन में संयम ना रहा और कुमरण हो गया, जिसकी यहाँ बात हो रही है कि सुमरण कैसे हो, सुमरण मतलब समाधि मरण कैसे हो, उस तरफ हम कैसे जाएं। तो इसलिए समाधि, जब ग्रंथ को पूरा करने की तरफ आचार्य आगे बढ़े तो उन्होंने समाधि की बहुत प्रायोगिक और विस्तार से चर्चा की। दूसरी बात, कल मैं मनीष जी भाई साहब के अध्यक्षीय उद्बोधन को सुन रहा था, उन्होंने संलेखना में एक चीज पर बहुत वजन दिया था और उसमें था कि निशल्य होना। क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई भी शल्य होगी, चाहे वो लौकिक हो, चाहे व्यावहारिक हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हो, यदि शल्य होगी
तो शल्य सहित कभी भी सुमरण या समाधि मरण नहीं हो सकता। इसलिए जो भी हमारी व्यावहारिक हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको हमें पूरा कर लेना चाहिए यथा समय। जब हमें पता चल गया है कि अब मृत्यु नजदीक है, तो हमको उन सारे दायित्वों से इतिश्री कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शल्य नहीं रहना चाहिए। अब जब हम व्रती की परिभाषा पढ़ते हैं, जब हम व्रती के जीवन में देखते हैं, तो वहां एक चीज पर बड़ा जोर दिया जाता है, वो है निशल्यो व्रती। कि व्रती भी कैसा होना चाहिए? निशल्य होना चाहिए। इसका मतलब हम व्रतों में शल्य के अभाव करने की प्रक्रिया हम उसके जीवन में ही शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शल्य रहित व्रतों का पालन करेंगे तो समाधि भी जो शल्य रहित हो, उस जो हमारा साध्य है, हम उस साध्य तक किस तरह पहुंच सकें, उसका भी कहीं ना कहीं अभ्यास होता है। तो मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखता हूं, इन दोनों का आपस में समन्वय देखता हूं कि व्रतों का शल्य रहित पालन, तभी जाकर समाधि भी शल्य रहित हो सकना संभव हो सकती है। इसी तरह आगे एक चीज और जो मेरे पढ़ने में आई कि सम्यक दृष्टि, सभी लोग हम सभी पढ़ते हैं, एक साधु समाधि नाम की भावना होती है। हो सकता है मैं विषय को जल्दी पूरा करने के चक्कर में थोड़ा तेज बोल रहा हूं, वो मेरा भाव ये है कि जितना मैंने लिखा हुआ है मुख्य बिंदु उनको तो मैं प्रस्तुत कर सकूं, इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं आगे बात रख रहा हूं। थोड़ी क्रोनोलॉजी बिगड़ सकती है, तो वो हमारे विद्वान जो हैं वो इस चीज को थोड़ा सुधार लें। आगे साधु समाधि नाम की एक भावना है। अब उस भावना के संबंध में देखिए कितनी सुंदर बात लिखी कि जैसे भंडार में आग लग जाने पर बहुत उपकारी होने से आग को शांत किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से समृद्ध मुनि के तप करते हुए किसी कारण से विघ्न के उत्पन्न होने पर उसका संधारण करना, शांत रहना, ये समाधि है। ये ही समाधि की भावना जीवन पर्यंत, चाहे वो मुनि हो अथवा कोई भी श्रावक हो, सम्यक दृष्टि हो, उसके अंतर में, उनके चित्त में ये रहती है। यही साधु समाधि भावना है। यहाँ साधु का अर्थ मुनि भी किया जा सकता है और साधु का अर्थ सम्यक दृष्टि मतलब सज्जन पुरुष जो हैं वो भी किया जा सकता है। और किसी के भी सम्यक दृष्टि जीव के, साधु पुरुष के, ये समाधि की भावना जीवन पर्यंत रहना, यही से फिर इसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने का कारण और अन्य अन्य तरह से बताया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं भावना का होना एक अनिवार्य अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करें तो एक भक्त प्रत्याख्यान मरण का के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा प्राप्त होती है। भक्त प्रत्याख्यान मरण, और सबसे ज्यादा मुनियों के भक्त प्रत्याख्यान मरण के बारे में चर्चा क्या कहते हैं भगवती आराधना में तो की ही है, लेकिन श्रावकों के भक्त प्रत्याख्यान मरण के विषय में जो चर्चा है वो वसुनंदी श्रावकाचार में बहुत डिटेल के साथ उसकी जो टीका है उसमें आई है। इसी तरह भगवती आराधना की विजयोदय टीका है, उसमें मुनिराजों के भक्त प्रत्याख्यान मरण के बारे में चर्चा आई है। अब इसमें पहले ही विजयोदय टीका में स्पष्ट लिख देते हैं कि जो बाकी के जो मरण है, मतलब भक्त प्रत्याख्यान मरण के अलावा इंगिनी और प्रायोपगमन मरण, ये तो संगणन विशेष बालों के ही होता है। हम जिस काल में बैठे हुए हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि कोई समाधि मरण जिनके हम सब लोगों के होगा, वो कौन सा होगा? वो भक्त प्रत्याख्यान होगा। अब मुनिराजों के भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन तो आप जो मूलाचार हैं अथवा भगवती आराधना यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में निर्देश दिया था कि हम हमारे वर्तमान जीवन के अनुसार हमारे संगनन, हमारी श्रद्धा या हमारा सामर्थ्य कितना है, उसके हिसाब से हमारे जीवन में कैसे हमारा सुमरण हो। तो ये बात मुझे वसुनंदी श्रावकाचार में बहुत अलग तरह से डिफरेंशिएट कर प्राप्त होती है। वो ये है कि वहां पर दो तरह से भक्त प्रत्याख्यान मरण श्रावकों के लिए बताया। पहला समर्थ श्रावकों के लिए भक्त प्रत्याख्यान मरण और दूसरा असमर्थ श्रावकों के लिए भक्त प्रत्याख्यान मरण। तो अब ये असमर्थ श्रावकों के लिए जो भक्त प्रत्याख्यान मरण है, जब हम इसकी चर्चा देखेंगे तो वहां पर हमारी जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जिनकी कल काफी विस्तार से चर्चा की जा रही थी कि भाई आज के काल में हम सब लोगों की स्थिति को देखते हुए हम कैसे सुमरण कर सकें, तो वहां पर असमर्थ श्रावकों के लिए ये शब्द डाला, वहां पर ये सारी चीजें ली
कि भाई हो सकता है कई लोगों की रुचि कमजोर हो, जीवन भर हो सकता है विशेष जिनका अभ्यास ना रहा हो, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संगनन की कमी के कारण या शारीरिक बल की कमी के कारण जो बहुत व्रतादि पालन ना कर पाए हो, ऐसे असमर्थ श्रावकों के लिए किस तरह से उनका सुमरण हो, इसकी चर्चा वहां पर मिलती है। अब मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, यदि कोई लोग ये चाहते हो कि सुमरण के लिए जो मिनिमम पात्रता है, जो एक न्यूनतम पात्रता या फिर जो न्यूनतम करने योग्य कार्य है, यदि हम वो भी ना करना चाहें और सुमरण की बात करें कि हमारे लिए सुमरण कैसा हो, और कोई ये सोचे कि हमारा जैसा विषयासक्त जीवन भर रहा है, हम जैसे भोगों का सेवन जीवन भर करते रहे हैं, हम जैसे बाहरी लौकिक व्यवहार जीवन भर निभाते रहे, वो सब भी हमारा चलता रहे और हमारा सुमरण हो जाए, तो ऐसा सुमरण असमर्थ श्रावकों के लिए भी नहीं कहा है, उनका तो होने वाला ही नहीं है। मिनिमम निवृत्ति, जितना निष्क्रमण, जितनी निवृत्ति एक श्रावक के लिए आवश्यक है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके बाद समर्थ श्रावक और असमर्थ श्रावकों का विधान उसके बाद आता है। अभी ये कोई सोचे कि हम तो भैया जैसे गद्दों पर ऐसो आराम में जैसे जीवनचर्या के साथ हम जीते चले आ रहे हैं वैसा ही हमारा रहे, हम उसमें मग्न भी बने रहें, बाकी दुनियादारी की जो भी क्रियाएं हमारे जीवन में चलती थी वो चलती रहें, तो ऐसा छल ग्रहण करना तो हमारे लिए कभी भी किसी भी रूप में उपादेय नहीं हो सकता है। असमर्थ श्रावकों के लिए भी यदि सुमरण करना है तो आपको जितनी निवृत्ति लेने की आवश्यकता है वो बहुत टफ नहीं है, वो बहुत प्रायोगिक है, वो भी बहुत प्रायोगिक है। यहाँ पर बहुत भी उग्र तरीके से, जैसे मुनि राजों के उग्र तप और मृदु आचरण की चर्चा आती है, ऐसे ही श्रावकों के भी उग्र आचरण और मृदु आचरण की चर्चा वहां देखने को मिलती है, लेकिन वो मृदु आचरण की भी अपनी सीमाएं हैं कि वो सुमरण अपना कर सके। तो इस तरह से हमको एक, अभी मैं पूरी यदि उस प्रकरण को पढ़ूंगा तो समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, विशेष मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस दिया है कि समर्थ और असमर्थ श्रावकों के लिए सुमरण अथवा भक्त प्रत्याख्यान मरण की चर्चा जहां वसुनंदी श्रावकाचार्य में जो दी है, काफी विस्तार से दी है, वहां से हमको इस विषय को जानना चाहिए। बाकी रही बात अपने विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूं कि समाधि, जैसे कि हम लौकिक में एक बात कहते हैं कि शरीर के लिए संयम हो, संयम के लिए शरीर है, शरीर के लिए संयम नहीं है। ऐसे ही मैं यहां पर इस चीज को और आगे बढ़ाकर यहां पर जोड़ देना चाहता हूं कि संयम समाधि के लिए संयम है, संयम के लिए समाधि नहीं है। मतलब सब कुछ समाधि, मरण तक हम कैसे पहुंचे, हमारा सुमरण कैसे हो, वजन संयम पर रखना ये ध्येय नहीं है, वजन समाधि पर होना ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। और जब लगता हो कि अब हम हमारा जो एक मर्यादा सहित सीमाओं के भीतर संयमित अनुशासित धर्म मार्ग में प्रवर्तित हुए जीवन का अब निर्वाह नहीं हो पा रहा है, उस काल में यदि कोई सोचे कि मैं अब विषयों की तरफ आगे बढ़ जाऊं क्योंकि अब मेरे से संयम सद नहीं रहा है, तो ऐसे संयम को कहते हैं कि संयम समाधि में ढल जाना चाहिए। तो सब कुछ समाधि को अंतिम ध्येय मानकर, चाहे वो श्रावक हो अथवा वह मुनि हो, दोनों ही इस ध्येय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इसी भावना से जीवन भर अपने आप को परिपुष्ट करते हुए उस अंतिम ध्येय, परम ध्येय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कहा है कि आपकी जीवन भर की साधना की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब समाधि पूर्वक सल्लेखना मरण की जो चर्चा आती है वैसे जीवन में हमारा मरण हो, तभी वास्तव में श्रमण होने की सार्थकता है और तभी वास्तव में श्रावक होने की सार्थकता है। तो ये जितना मैं समय था उस समय में के बीच में अपने विषय को मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया। इस विषय में कुछ और बातें जोड़ना हो अथवा विषय में कुछ त्रुटियां हो, उस संबंध में कोई सुझाव हो तो सहर्ष अपने सभी अग्रजों का मैं हार्दिक रूप से मैं ये चाहूंगा कि वे जो भी त्रुटियां हो उनको दूर करने के लिए मुझे मार्गदर्शित करें। बहुत सुंदर विषय भाई अंकुर जी ने भी हमारे बीच रखा। समाधि का श्रावक एवं श्रमणों के मूल गुण, व्रतादि में स्थान, शिक्षा व्रत से प्रारंभ करते हुए अंत में संयम की व्यवहारिक पूर्णता
ही समाधि है, इस विषय तक भाई अंकुर जी ने अनेक ग्रंथों के आलोक में अपना विषय विवेचित किया है। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में आदरणीय पंडित सोनू जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, निर्देशक आदरणीय राकेश जी भाई साहब, अतिथि विद्वान के रूप में भाई आदरणीय गौरव जी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि कोई विशेष बात हो और कहना चाहते हो तो अवश्य इस संदर्भ में कहें आदरणीय सोनू जी भाई साहब। अंकुर जी की बहुत अच्छी शैली है और बड़े अच्छे छोटे छोटे वाक्य बना करके विषय रखते हैं, और जो शीर्षस्थ 2-3 वाक्य थे बड़े अच्छे थे। उनके संबंध में थोड़ा और विचार किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये भाव संयम के लिए है। संयम माने मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, समता भाव कहो, चारित्र कहो, जो भव के अभाव का निमित्त है। और जिस समय भव का अभाव होना होता है उस समय को मरण कहते हैं। उस समय की तैयारी के लिए ही ये समस्त उपक्रम होता है। बहुत अच्छे बिंदु उन्होंने इसमें सुझाए और विषय का बड़ा अच्छा उन्होंने न्याय किया। और कोई विशेष प्रश्न हो सभा में से और तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। अंकुर तो जी, नहीं है मेरी तरफ से। अंकुर जी, मुझे आपकी जो आपने लेख तैयार किया है, क्या पॉइंट्स बनाए, क्या किया है? भाई साहब पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स। हाँ, तो आपके पॉइंट्स राइटिंग में तो होंगे ना, तो मेरे को आप जैसा है वैसा भेज देना, जैसा है वैसा भेज देना। विधिवत कल टाइप करके भेजता हूँ। हाँ, और जो है उसमें जो कोटेशन वगैरह आपने जोड़े हैं उनके भी बराबर आ जाएं। मेरे को वसुनंदी श्रावकाचार्य में ये कहाँ पर है ये प्रकरण जो आप बोल रहे हैं भक्त प्रत्याख्यान का? जी भाई साहब, ये कहाँ पर आ रहा है? एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये 271, 272 भी गाथा जो है, धरियूण वत्थमेत्तम परिग्रहम छंडियूण अवसेतम तगिहे जिणालयेवा दिविहाहारस्य भूसरणम। ये वाली जो 271, 272 गाथाएं हैं, इसमें ये चर्चा है भक्त प्रत्याख्यान की सामान्य विधि नाम से। नहीं, ये जो है ना, मैंने पहले जो है उसको वहां भी पढ़ा था जैनिन सिद्धांत कोश के आधार पर। उसमें भी ये समर्थ श्रावक और असमर्थ श्रावक की चर्चा आई है और उसमें मुझे उससे थोड़ा ध्यान है। ये स्वर्णलता जी ने पीएचडी करी थी ना अतिचार प्रायश्चित पर, तो उस समय ये सब विषय पर ध्यान गया था। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सागार धर्मामृत की भी 66वें नंबर की गाथा जो है, 66वें नंबर का जो श्लोक है, वहां पर भी थोड़ी किस तरह से व्याधि आदि की अपेक्षा से समाधि कैसे हो, किसी को व्याधि हो तो उसके जल आदि छोड़ने का कैसा विधान है, ये चर्चा सागार धर्मामृत में भी है। फिर मृत्यु का संशय या निश्चय होने पर कैसे भक्त प्रत्याख्यान विधि होगी, उसकी अपेक्षा से मूलाचार में भी चर्चा आई है। तो ऐसी कुछ ही जगह मिली। मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब के मन हो रहा था, उनने बहुत दिन से ये उनके भाव चल रहा है जो अभी वो बोलते हैं ना, मैं तो समाधि में हूँ। तो उनका बहुत दिन पहले, 10 साल पहले भी उनका ये भाव था। तो एक बार विद्यानंद जी महाराज जो दिल्ली में थे, उनसे वो मिले थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा मन हो रहा है समाधि लेने का। तो उन्होंने क्या कहा कि आप समाधि लो, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप जल छोड़ने में जल्दी मत करना। ऐसा उन्होंने मतलब उनको रोका था कि जल मत छोड़ देना, जल मत छोड़ देना। मतलब जो है इसका बड़ा क्रमिक विकास है। शरीर जिस प्रकार से मना करने लगता है ना चीजों को, तो अपने आप वो चीजें छूटती जाती हैं, और छूटती जाती हैं तो तुम भी भैया आप क्यों विकल्प रखते हो, तुम भी छोड़ दो। ऐसा उसका जो है बड़ा सुंदर विश्लेषण दादा भी करते हैं। मेरे को लगता है दादा सुन रहे होंगे तो हमें वो अवश्य घटना भी सुनाएंगे। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा विषय आपने प्रस्तुत किया है। और ये हमारा सबका ज्वलंत है ना, मुनिराज और व्रती श्रावक को समाधि हो जाए, लेकिन हम जो हैं, हम सामान्य प्राणी है भाई, समर्थ असमर्थ श्रावक हैं। तो हमको जो है, हमारे को अधिकार नहीं है क्या सुमरण का? तो वो सुमरण का अधिकार हमको कैसे मिल सकता है, इसकी चर्चा इसमें आपके माध्यम से आई है, बहुत सुंदर।
दिनेश जी कुछ कह रहे हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। दिनेश जी। हाँ, वो शिक्षा व्रतों की जो बात आई थी कि संलेखना को शिक्षा व्रतों में स्थान दिया गया, तो वो कुंदकुंद आचार्य ने भी दिया है चारित्र पाहुड़ में। चारित्र पाहुड़ की 25 नंबर की गाथा है ये। चारित्र पाहुड़ की 25 नंबर की गाथा है, और उसमें उन्होंने अंते संलेखना ऐसा बोल करके उन्होंने चौथी शिक्षा व्रत को संलेखना माना है। जो तुमने वसुनंदी का कहा था वो उनको कुंद कुंद से मिला है। चलिए चलिए, ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं अपन। और कोई कुछ कहना चाहता है तो अवश्य संजय जी भाई साहब हरसौरा वाले थे, वो भी हाथ उठाया था संजय जी भाई साहब ने। हाँ बोलिए भाई साहब। संजय जी हरसौरा। अगर कोई प्रश्न भाई साहब तो पूछ लें। नहीं, मेरे अंदर से वो जुड़े थे, वो प्रश्न नहीं था उनका। अंकुर जी बोलिए बोलिए भाई साहब। ये मेरे पास एक मैसेज आया है सतीश जी अकलतरा का। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि संयम पर वजन नहीं रखना, ये बात सहज नहीं लग रही है। तो इस पे ठीक है, मैं आपको आचार्य के कोटेशन के माध्यम से ही मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से 226वें नंबर की गाथा की टीका है प्रवचन सार ग्रंथ की, जहां पर उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की चर्चा आचार्य ने की है। वहां पर टीका में शुरुआत ही एक बात से करते हैं, शुद्धात्म साधना का हेतु संयम और संयम का हेतु शरीर। मतलब आचार्य को निष्कर्ष पर तो यहाँ लेकर जाना है कि कैसे उत्सर्ग मार्ग मतलब उग्र तप को छोड़कर, उग्र आचरण को छोड़कर मृदु आचरण की तरफ आपको आना है। मतलब आपका कुल मिलाकर कहने का, अपनी भाषा में कहें तो शरीर का ख्याल रखना है। इसका निर्देश किसको दे रहे हैं? मुनि राजों को दे रहे हैं आचार्य अमृतचंद। अब उसके लिए उन्होंने हेतु कहां से लिया कि शुद्धात्म साधना का हेतु है संयम और संयम का हेतु है शरीर। इसलिए और फिर बाद में आगे पूरी टीका के अंतर्गत ये बात आई है कि यदि आप हठपूर्वक उत्सर्ग मार्गी बने रहोगे तो दीर्घलेपी हो जाओगे और अपवाद मार्गी होगे तो अल्पलेपी होगे। मतलब आप 7वें से 6वें गुण स्थान में आओगे, लेकिन यदि दीर्घलेप हो गया तो 7वें से 4थे गुण स्थान में चले जाओगे, जो कि दीर्घलेप माना है। तो मैं उस पूरे प्रकरण पर मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ इन 3 शब्दों पर मैं केंद्रित रहता हूं। शुद्धात्म साधना का हेतु संयम, और शुद्धात्म साधना को ही अनेक स्थानों पर शुद्धोपयोग को ही क्या समाधि शब्द से समाधि शब्द से संबोधित किया है, परम समाधि कहा है, उसे निर्विकल्प दशा कहा है, अन्य अलग अलग प्रकार से कहा है। मतलब सारा संयम किसके लिए? शुद्धात्मा की साधना के लिए। जिसमें शुद्धात्मा की साधना ना हो ऐसा संयम को संयम संज्ञा ही नहीं दी है। उसे तो बाल तप कहा है, बाल संयम कहा है, बाल व्रत कहा है। तो आप बाहरी प्रवृत्ति को जो संयम मानकर आदमी चल रहा है ना, वो किसके लिए? वो समाधि के लिए। क्यों? क्योंकि संयम हमारे लिए साधन बन रहा है शुद्धात्मा की साधना का। इसलिए मैंने ये कहा कि फोकस किस पर है? समाधि पर है, संयम पर नहीं है। अब जब संयम और शरीर दो में से किसी एक को चुनने का मौका मिले तो कहते हैं संयम को चुनना, तब शरीर को नहीं चुनना। लेकिन जब ना संयम रह पा रहा हो और जब संयम नहीं रह पा रहा तो शुद्धात्मा की साधना भी नहीं हो पा रही। क्यों? कि वो साधन ही हट गया तो साध्य भी कहीं ना कहीं टिक जाएगा। तो हम साध्य और साधन दोनों से ही छूट गए। अब बचता है कौन? शरीर। तो फिर ऐसे में अकेले शरीर को पुष्ट करने के लिए सारी क्रियाएं नहीं होंगी, बल्कि किस लिए होंगी कि अब तो भाई चूंकि मेरी शुद्धात्मा की साधना और संयम जिस भी प्रकार में इसको अगले भाव में ले जा सकूं, जो कहते भी हैं रत्नत्रय की प्राप्ति बोधी है, रत्नत्रय को स्थानांतरित कर आगे लेकर चले जाना है ना, ट्रांसफर करना अगले भाव के लिए, उसका ही नाम समाधि है। तो अब हम वहां पर अपना सारा का सारा जो फोकस है वो किसकी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं? समाधि की तरफ। अब फिर शरीर का देह, शरीर का की पूर्ति का जो लक्ष्य है वो सारे लक्ष्य हट जाते हैं और जीवन को विधिवत तरीके से पूर्ण कर सुमरण, समाधि मरण, संलेखना को ये जीव अंगीकार करता है। तो ये मेरी वहां पर अपेक्षा थी कि वजन संयम पर नहीं, वजन समाधि पर होना चाहिए। ये मेरे कहने का अभिप्राय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ भैया, आगे बढ़ेंगे अपन। बिल्कुल भाई साहब। गणतंत्री जी। जी सोनू जी, वैसे एक बिंदु और आता है धवला जी में कि कोई संयम की रक्षा के लिए और देह का परित्याग कर दे,
माने जहाँ देह की रक्षा व्रतों के अंदर ही संभव है, माने व्रतों में दोष नहीं लग रहा है, लेकिन समाधि लेना है, ये धुन में कोई समाधि ले ले, वहां दृष्टांत दिया जैसे कोई श्वास रोक ले, श्वास रोक ले कोई साधु, और स्वाक्षोच काल के साथ वो और देह को छोड़ दे, तो उसको भक्त प्रत्याख्यान, इंद्रिय मरण, प्रायोग गमन किसी में लिया ही नहीं। उसको बोलते ये तो समाधि मरण ही नहीं, उसके समाधि मरण पने का ही निषेध किया है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने जो आचरण प्रज्ञापन के अंतर्गत जो बात की उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की बहुत ध्यान देने योग्य, वहां 2 वाक्य बड़े आकर्षक, बड़े सुंदर वाक्य हैं कि उसके पहले ये भी कहा कि संयम का साधनभूत जो देह है, यदि कोई श्रमण उत्सर्ग मार्ग का सेवन करके और देह छोड़ दे, तो मान लो उसने सकल संयम समूह का बमन कर दिया हो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि निश्चित रूप से सकल व्रतधारी मरण करके और अविरति हो जाने वाला है, तो संयम तो हाथ से गया। इसलिए अपवाद मार्ग के सेवन का उपदेश दिया और कहा कि अपवाद मार्ग में रुकना भी नहीं है, क्योंकि उसमें अल्पलेप है ही, लेकिन उत्सर्ग मार्ग भी बना रहे, इसलिए अपवाद मार्ग का भी सेवन करना, क्योंकि उसमें अल्प ही लेप है। ये ही शब्द का 2 शब्दों के पहले और बाद में प्रयोग करके बड़ा अच्छा हिंदी अनुवाद वहां पे प्रस्तुत किया गया। संस्कृत में भी ए कार का जो प्रयोग है, तो इस प्रकार की चीजें भी हमें इसमें रखनी चाहिए विचार में। मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया भाई साहब। मैंने प्रश्न लिखा था ये ऊपर भावना, भाव के अभाव की भावना है कि ऐसा माना और कहा जा सकता है, उसका पूरा उत्तर आपने अभी धवला ग्रंथ के आधार पर दे दिया।